हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ग्रीटिंग्स। और आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, हंसते हुए होंगे। जब मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं तो मेरे हिसाब से आप लोग स्माइल के साथ ही क्लास देखेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस क्लास से कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सीख के जाएंगे, क्योंकि जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो सारा रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम से है। सो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा 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 साथ रहता है। हमारी यहाँ की फैकल्टीज जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, मैथ से लेके पॉलिटी से लेके जीएस से लेके इंग्लिश रीजनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ब्रेनीपीडिया स्किल। और हाँ, एक बात और बेटा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए हम कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसकी क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं। तो वो क्रैश कोर्सेज जरूर जाके देखो, सारी वीडियोस को वॉच करो। तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि ब्रेनीपीडिया स्किल जो भी लेके आ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए 100% फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे यारों। एक बहुत बेहतरीन क्लास, जो ऐसी क्लास जो कि धमाका मचा देगी। जे क्यों? क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, आरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के। आरआरबी एनटीपीसी के क्या? अरे आरआरबी एनटीपीसी के वह क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली अभी जो आरपीएफ के पेपर हुए हैं, एएलपी का पेपर हुआ है, उनमें से मैंने छांट के, जो कि तुम्हारे आगे आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, वो मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आया हूं। और आई होप कि तुम वो क्वेश्चंस जरूर कर पाओगे। और मेरा एक मंत्र है कि विदाउट फॉर्मूला याद रखें, हम क्वेश्चंस को निकालेंगे विद आर ट्रिक्स, विद आर शॉर्ट ट्रिक्स। समझ रहे हो? मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप माइंड में वो क्वेश्चंस कर लोगे। और आपका टाइम जो बचेगा वो आप दूसरी चीजों में भी लगा सकते हो, सोचने में लगा सकते हो, जीएस में लगा सकते हो, रीजनिंग में लगा सकते हो। तो मैं तुम्हारा टाइम बचाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम 10th में थे, हम 9th में थे, हम 11th में, 12th में थे, सब्जेक्टिव पेपर आता था, 3 घंटे का मौका मिलता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बच्चा आगे है जो अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे वीर जवानों, अरे तुम भी तो जवान हो, तो तुम भी तो संघर्ष कर रहे हो, तो हम आपके लिए लेके आए ये क्लास। और बैंकिंग की क्लास भी चालू हो रखी है। आपको जो फैकल्टी चाहिए, जो भी क्लासेस चाहिए, आप बैंकिंग क्लासेस देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो मैं ये क्लास लेके आया हूं, मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर, आप जो भी मान सकते हो, बड़ा भाई, कुछ भी मान सकते हो। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं मेरे भाई। और आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से मदद मिलेगी क्लासेस में। टॉपिक होगा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जहां पे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, विदाउट पेन, विदाउट पेन आप कैसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, विद योर माइंड ओनली। ठीक है, तुम्हारा माइंड ही एक पेन है, तुम्हारा माइंड ही एक पूरी भरी हुई किताब है, जिसको आप यूज करना सीख जाओगे यहाँ पे। सो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A car travels 281 kilometer in the first hour and 163 kilometer in the second hour. What is the average speed in kilometer per hour? वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। अरे भाई, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो तुम्हें पता होगी बेटा। इसका फॉर्मूला होता है, अगर अगर यहाँ पे सीधा अगर स्पीड दी होती तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, मेरी सीधा का सीधा मेरा एवरेज स्पीड निकल के आता। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे तो दे रखा है 281 किलोमीटर पहले आवर में चलता है, 163 किलोमीटर सेकेंड आवर में चलता है। तो बेटा कुछ नहीं है। अगर एवरेज स्पीड ऐसे निकालनी है, अगर एवरेज स्पीड ऐसे निकालनी है, तो हम कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कर देते हैं। तो सर क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बेटा, देखो, ये चीज अगर याद है तो सीधा क्या करो, 281 को प्लस करो 163 में, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 444। लो भाई, 444 हो गया। और साहब, एक बात बताओ, 1 आवर में ये चलता है, दूसरे आवर में ये चलता है, तो टोटल आवर कितने हो गए, टोटल टाइम कितना हो गया? 2। सर आंसर कितना आ गया? 222 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमारी एवरेज स्पीड हो गई, यही हमारा क्या हो गया बेटा?
आंसर हो गया। बताओ, अगर तुम्हें ये दिमाग में पता हो, ये चीज अगर तुम्हें पता हो, तो क्या तुम ये नहीं निकाल सकते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तुम्हें पता था, तुमने क्या करा, सीधा पेन उठाने की जरूरत नहीं, 281 प्लस 163, 63, 444, 444 को सिर्फ 2 आवर में डिवाइड करना है और आपका आंसर सामने आ जाता है। अरे सबको पता है कि डिस्टेंस मतलब स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता होता कि नहीं होता, वही तो लगाया एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है भाई। बताओ, अच्छा गाड़ी कौन कौन चलाता है? तुम लोग गाड़ी तो चलाते ही होगे हैं। तो कभी सोचा करो कि वो जो मीटर दिया होता है वो क्या बताता है, किलोमीटर पर आवर, 106 किलोमीटर। कभी तुम 100 की स्पीड में चला रहे हो, बेटा गाड़ी धीरे चलाइए, गाड़ी धीरे चलाया करो भाई। कुछ नहीं पता, एक्सीडेंट देखते हो ना कितना होता है, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर क्या होता है, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं फिर कई महीनों के लिए, जो दिक्कतें आ जाती हैं, और ऊपर से मेडिकल वेडिकल का भी चक्कर होता है ना। अब भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल मेडिकल चाहिए कि नहीं? बढ़िया होना चाहिए, समझ रहे हो? तो गाड़ी धीरे चलाना भैया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मिक्सचर एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस समझने की देर है। कोई फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, कुछ नहीं लगवाऊंगा, बस एक ट्रिक बताऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन में ट्रिक कैसी लगती है, वही से आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है। एक बात बताओ, कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विद 24% कंसंट्रेशन आर टू बी मिक्स्ड विद 18 लीटर्स विद 72% कंसंट्रेशन टू गेट अ मिक्सचर विद 36% कंसंट्रेशन। तो मेरे भाई, इसने देखो 18 लीटर किसका दिया, 72% का कंसंट्रेशन का, पर 24% का पूछ लिया, और टोटल मिला के ये मिक्सचर जो दोनों मिला देते हैं तो कितना परसेंटेज कंसंट्रेशन हो जाता है, 36% हो जाता है। कोई बात नहीं सर, तो क्या करेंगे? अरे भैया 24% है, एक तरफ रखेंगे, ठीक है, 72% है, एक तरफ रख लेंगे। इसका इसने दे दिया 18 लीटर, दे दिया है ना। इसका हमें बताना है कितने कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर्स पूछा है ना, मिल्क विद 24%, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो 36% क्या होगा, गेट अ मिक्सचर विद 36% मिलता है हमें। तो मुझे इसका बताना है, इसको एक्स मान लिया। भाई कुछ नहीं करना है, 24 में से 36 में से 24 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 72 में से 36 गया तो कितना बचेगा, सर 36 ही तो बचेगा। इसका रेशियो निकाल लो, 1:12 ये 36 होता है। एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 18 लीटर, तो क्या 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सीधा सीधा है, 1 की वैल्यू 18 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी जी। 18 तिये 54 होती है जी। और 54 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 54 ही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 54 लीटर मिक्सचर के साथ 18 लीटर मिक्सचर को मिलाया तो हमें 36% का कंसंट्रेशन प्राप्त हुआ। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे मिल्क मिलाया गया है, और मिल्क की बात हो रही है, कहीं तुम किसी और की बात सोचो, दूध पिया करो, कुछ और मत पिया करो। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये वाला मैंने तुम्हें बता दिया, 54 लीटर आंसर है। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। और यही लोग बच्चे जो है ना, घबरा जाता है, अरे सर क्या करें क्या करें, अरे कोई कोई तो फॉर्मूला लगाने लग जाता है। अरे भैया फॉर्मूले से दूर भाग जाओ, फॉर्मूला एक हद तक मैं तुम्हें बताऊं, फॉर्मूला जो याद करने का तरीका है ना, फॉर्मूला जो भी तुम याद करते हो, उसको सेकंड ऑप्शन रखा करो मेरे भाई। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फॉर्मूला जहां लगाने जाओगे, जहां तुम फॉर्मूला लगा रहे होगे, वहां दूसरा बच्चा 4 क्वेश्चन निकल जाएगा करके, समझ रहे हो? तो तुम्हें वो काम नहीं करना है। मैं तुम्हें चाहता हूं कि ऐसा परफेक्ट बना दूं कि तुम आगे निकल जाओ सबसे। और ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम जाके देख लेना। ये यस, ऐसे ही क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले हैं, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या चाहे एएलपी हो, चाहे कुछ भी हो। अभी एएलपी की नई वैकेंसी भी आई है, कुछ भी हो, ऐसे ही क्वेश्चन मैथ्स के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान। समझ रहे हो? तो मेरे बच्चों चलो तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कोस्टिंग 78 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कोस्टिंग ₹6 पर केजी सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 24% ऑन द सेलिंग द मिक्सचर ऑफ एट ₹6.8 पर केजी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब देखो, पिछले जो क्वेश्चन में मैंने देखा, पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हमने, बताओ, कोई बता सकता है? पिछले क्वेश्चन में हम परसेंटेज देख रहे थे भाई,
परसेंटेज का मिक्सर एलिगेशन देख रहे थे। यहां हम क्या देखेंगे, हम यहां देखेंगे सीधा वैल्यू के साथ, परसेंटेज नहीं है, सीधा वैल्यू के साथ हम मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे। कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। सर बताइए कैसे होगा। सर 78 पर केजी मिक्स विद शुगर कोस्टिंग रुपीज 6 पर केजी, ये 6 ही है ना? मेरे हिसाब से 6 तो नहीं होना चाहिए। ओहो, यहां गलती यही तो थी। यहां बेटा 3 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही है अब। हाँ, तो कहने का मतलब है यहाँ 36 होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, पर अब हमने क्वेश्चन को ठीक कर दिया, यही होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, 78 पर केजी था, ठीक है, शुगर, और एक था 36 पर केजी, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ, ये भी यहाँ भी गलत है, यहाँ पे 86 होना चाहिए भाई। हाँ 86.8 बिल्कुल सही है। अब कोई गड़बड़ नहीं है बेटा। ठीक है, 78 पर केजी शुगर था, उसके बाद 36 पर केजी शुगर था। अब इन दोनों को मिलाया तो हमको मिक्सचर प्राप्त हुआ। कुछ मिक्सचर प्राप्त हुआ होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, उस मिक्सचर को जब हमने बेचा है तो उसमें 24% का फायदा हुआ है, और हमें उसका रेट कितना मिला, 86.8 पर केजी। बेटा ये जो चीज थी वो 100% थी, लेकिन इसको बेचने के बाद हमें कितने का फायदा हुआ, 124% का फायदा हुआ, जो कि बराबर है 186.8 पर केजी, इसके बराबर है। कुछ नहीं, 124 अगर 86.8 केजी के बराबर है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब यहां से सोचने वाली बात थी, अगर मेरे को 868 चाहिए, पॉइंट को छोड़ दो, अगर मुझे 868 चाहिए, तो मैं 124 को किस पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? सोचो कि मुझे यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए, 8 चाहिए ना। तो मैं देखो, 4 दूनी 8 करूंगा, लेकिन ये 868 पे नहीं पहुंचेगा। तो मैं 7 पे करूंगा ना, तो शायद ये पहुंच जाएगा। अब देखो, 7 चौका 28, 2, 7 दूनी 14, 16, 6, 1, 7 एकम 7, 1 8, तो ये 868 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट लगाए तो हम पॉइंट एक और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये 0.7 पे चला जाएगा। 0.7 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 124 एक की वैल्यू 0.7 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी सर, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो ये हो जाएगी 70। अब मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब मैं निकाल दूंगा रेशियो जी, अब मैं निकाल दूंगा रेशो। तो 70 में से अगर 36 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 34। 78 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 8। तुम इसको और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर मेरा 34 और रेशो 8 दे रखा है, 34:8 दे रखा है। मैं आंसर सीधा मारूंगा, मैं और ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। देखो ऑप्शन भी साथ की साथ देखते रहोगे तो तुम अपना काम करते रहोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई कि क्वेश्चन दोबारा समझाएं? नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल रिवर्स करके दोबारा ये क्वेश्चन देख सकते हो तुम। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अ सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रुपीज 3360 आफ्टर 2 years, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1 year? क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने तो। मुझे एक बात बता दो, जो सम है इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 1 ईयर के लिए किया, तो 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए, है ना? तो भाई 2 साल के बाद अमाउंट होता है 3360, इसका मतलब 120% की वैल्यू हो गई 3360। मुझे 1 ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 1 ईयर का चाहिए, तो भैया मुझे 10% की ही तो वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करूंगा, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 12 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे 12 से डिवाइड करने पे 10% आता है, 12, 10, 10% की वैल्यू 12 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? अरे बोलो बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो? 12 एकम 12 दूनी 24, 12 अठे 96, जीरो, 280 आंसर। क्या सर, कितनी जल्दी करा रहे हैं, बताओ। यहां क्या तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? क्या तुम पी आर इंटू आर इंटू में टी में फंस रहे हो क्या? नहीं जी, हम तो नहीं फंस रहे। अरे भैया सिंपल सिंपल है, दिमाग का काम है, दिमाग को शांत रखो, स्माइल करते रहो और क्वेश्चंस को कर जाओ। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और मजे करते हैं, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 78, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर 75% ऑफ द नंबर इज। अरे देखो, बहुत ही बहुते बहुते आसान क्वेश्चन है जी, बहुते आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 78। अरे एक बात बताओ कि 25% जो नंबर है इसका, 25% नंबर है, हमें 100% कब पहुंचा रहा है, जब हम इसमें 78 जोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? अरे एक बात बताओ, 25% में जब तुम 78 जोड़ रहे हो तो 100 पहुंच रहा है, इसका मतलब 78 कितना परसेंट हुआ? 75% ही तो हुआ। और पूछा भी तो 75% है, तो 75% का आंसर कितना हो गया? 78 ही तो हो गया। बताओ इसमें क्या पेन उठाया, क्या कुछ उठाया? नहीं भैया। क्या कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं भैया। अब तुम कहोगे नहीं जी हम तो फॉर्मूला लगा के, तो भैया एक्स मान लो। 25% का होता है 25/100। अगर ऑफ अ नंबर एक्स, उसमें अगर जोड़ रहे हो तुम 78, तो वो खुद का नंबर आ जाता है 100%। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? 1/4। देखो 25 मैं नहीं लिखता, पर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। 1/4 सबको पता है, 1/4 होता तो x/4 होता प्लस 78 होता इजल टू एक्स होता। अब 4 से 78 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 312 इजल टू 4x। और 4x में से x घटेगा तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? 312। ये किसके x की वैल्यू कितनी आ गई? 104। ठीक है जी। अब x की वैल्यू अगर 104 आ गई तो 104 का 75% मतलब 3/4 निकाल दो, 78 ही आएगा। कैसे? 4 26 आ गया। 26 दिया क्या होता है? अरे बोलो बोलो। अरे बताई दो भैया हमको भी। 26 दिया 78 होता है जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही होगी, मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि समझाने वाला बहुत ही अच्छे से समझा रहा है। अब ये इसको यहीं कर देते हैं, सबको पता है। ये क्वेश्चन पीछे से शुरू किया करो, जहां पे ब्रैकेट बहुत सारे लगे हैं वहीं से शुरू कर दिया करो। 100 में से 67 गया तो कितना बचा बेटा? 33। अब 33 207 में 10 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? बताओ बताओ भैया। 33 210 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? बोलो बोलो। 177। अब 450 में से 177 घटाओ तो कितना बचेगा? 273। अब 1850 में से 273 घटाना पड़ेगा, तो मैं यहीं से लगा देता हूं, ये आ जाएगा 1577 आंसर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मजाए आ गया एकदम। बिल्कुल गजब। धुआं उठा दिए सर। हाँ जी, धुआं उठा दिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे कहता है मर्चेंट सेल 60 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द गेन परसेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अब देखो, 60 मीटर का क्लॉथ उसने बेचा, उस पे 15 मीटर का उसको प्रॉफिट हुआ। अरे भैया सीधा सीधा पता चल रहा है कि 45 मीटर पे 15 मीटर मुझे प्रॉफिट हो गया। 15 × 3 = 45, 1/3 का प्रॉफिट इंटू में 100 मतलब 33.33%। यही तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन तुम कहोगे नहीं सर, दूसरे तरीके से भी बता दो। लो जी, दूसरे तरीके से बताने में क्या दिक्कत है? 60 SP है। अरे भाई, एसपी में से सीपी माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो 60 SP में से 60 CP माइनस करो तो हमें 15 SP मिल रहा है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। तो भैया 60 CP तो ऐसा का ऐसा रखो, और 15 को इसमें माइनस कर दो तो 45 SP। बिल्कुल सर। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया बेटे? सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कितना? 3/4। यहां से निकालोगे ना तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 आ जाएगा तो इससे कितना कम है? एक। एक 3 पे 100 कितना आया? इससे भी तो वही आया जो हम आपको बता रहे थे। आंसर क्या हो गया? 33.33%। वाह सर, वाह 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 वाह, क्या बात है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। गजब सर, कमाल है। अब देखो, ये हमारे भैया एडवांस का क्वेश्चन आ गए हैं। देखो, द एरिया ऑफ कर्व, कितना आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 195 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ही बताना है हमको, सबको पता है कि CSA ऑफ कोन क्या होता है भैया? पाई RL होता है। कितना दे रखा है? 195 पाई दे रखा है। पाई
इंटू में आर इंटू में 12 दे रखा है, सॉरी एल हमें रेडियस निकालना है, 12 हमें रेडियस दे रखा है, एल हमें निकालना है। पाई से भैया को भैया काट दो, 195 बटे में, अरे रेडियस ही तो निकालना था, ठीक है। आर दे रखा है, आर निकालना है, 12 एल दे रखा है, ठीक है, स्लैंट राइट। 12 डिवाइड कर दो भैया, आर हमारा निकल के आ गया, कितना आ जाएगा, 12 16 15 180, 180, हाँ 16 192 तो 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, 16.25 सेंटीमीटर। क्या भैया, क्या 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 कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत ही नहीं थी, 16 दिखते ही तुम्हें मार देना था। अरे कोई बात हमारी समझ नहीं आई हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही तो बैठे हैं, आपके लिए तो क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। तुम्हें अच्छे से समझ रहा आ रहा है तो कमेंट जरूर करो। और भाई देखो, भला किया करो बच्चों, शेयर भी किया करो यार, शेयर नहीं करोगे तो कैसे देखेंगे लोग, नहीं देखेंगे, किसी के भलाई करने में क्या जाता है भाई। देखो कंपटीशन कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार तुम पढ़ोगे, तुम किसी का, और क्या पता वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो भैया शेयर भी किया करो वीडियोस को, समझ रहे हो। इतनी अच्छी से मेहनत करके आते हैं, ब्रेनी पीडिया स्किल लगा हुआ है आपको कंटेंट देने में, आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट भी करिए, बताइए कैसा लग रहा है। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। वाह सर क्या बात है, 5 men अगर 16 दिन में काम करते हैं, वहीं उसी काम को 2 women कैन डू इट इन 20 days, उसी काम को 2 women 20 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 4 women 2 men कंप्लीट इट। वाह 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 क्या बात है। देखो यहीं से निकाल लो, 16 पंजे क्या होता है, 80 men, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, 20 दूनी 40 women, तो मैन और वुमेन कितना एफिशिएंसी आ गई भैया, 1/2 आ गई। अब 1/2 जो एफिशिएंसी आई है, मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, किसी में भी पुट कर लो, या इसमें या इसमें, मैंने में पुट कर लेता हूँ, 5 इंटू में 1 इंटू में 16, टोटल वर्क ये आ गया हमारा कितना, 80 आ गया जी। टोटल वर्क अगर 80 आ गया तो पूछा किसका था, 4 मैन वुमेन एंड 2 मैन मैन का, तो अब इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी कर दो 10। कितने दिन में कर देंगे ये लोग काम कंप्लीट, 8 डेज में कर देंगे जी, 8 डेज में, 8 डेज में कर देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत आई तुमको भैया, दिक्कत नहीं आई होगी, 100%। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं, और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है यार, वाह, इसे मैं क्वेश्चन ही नहीं मानता हूँ। 18/y लिखो इसको, और इसको क्या लिखो, y/196, y का स्क्वायर, 196 इंटू में 81, अगर ये स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लो जी, 196 इंटू में 81, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। मेरे देश के वीर जवानों, देख लो, 196 तुम्हें पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट किसका होता है, 14 का, और सर 81 9 का होता है, तो आंसर कितना आ गया, 126, 14 में 126 होता है बेटा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 126, यही तो हमारा आंसर था। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो मुझको बता दो। मेरे हिसाब से मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, और आई होप कि तुम बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर रहे होगे, और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। The average of marks of 14 students in a class is 66. If the marks of each student are doubled, find the new average. देखो, इसमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है भाई, जहां वो बोलते द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट इन क्लास 66, द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ईच बोल दिया उसने, ऐसा नहीं कि एक दो का बोला, उसने ईच स्टूडेंट का बोल दिया, कि वो सबके सबका जो मार्क्स है वो डबल हो गया है, तुम्हारे मार्क्स भी डबल होंगे भैया, टेंशन मत लो, ये क्लास देखो ना, मार्क्स एकदम बढ़ के एकदम डबल हो जाएंगे। फाइंड द न्यू एवरेज, भैया अगर ईच स्टूडेंट का मार्क्स तुम डबल कर रहे हो, तो भैया एवरेज का भी तो क्या हो जाएगा, एवरेज भी डबल हो जाएगी, आंसर भी 132 आ गया, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे कि बताएं सर ये कैसे, अरे भाई यही तो है, उसने हर एक स्टूडेंट के नाम मार्क्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, तो जो एवरेज पे है, एवरेज पे जितना फर्क यहाँ पड़ रहा है, हर स्टूडेंट पे पड़ रहा है, उतना फर्क हमारा एवरेज पे पड़ जाएगा, आंसर भी क्या आ जाएगा। तो
हमेशा याद रखना, एवरेज पे असर तब पड़ता है जब पूरे होल सिनेरियो पे, होल डाटा पे जो असर पड़ेगा, होल डाटा पे जो असर पड़ेगा, वही असर एवरेज पे भी पड़ जाएगा। यहां पे इंटू टू हुआ सबके साथ, तो एवरेज के साथ भी इंटू टू कर दो। यहां पे सबके साथ -1 होगा, तो एवरेज का साथ भी -1 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहां सबके साथ डिवीजन भी होगा, अगर आधा भी कर देंगे तो एवरेज के साथ भी आपको आधा करना पड़ेगा। यही तो ट्रिक है, यही तो आंसर है। आंसर भी 132 है। आंसर। बात समझ में आ रही है? अरे बताओ ना, बताई दो हमको। बात तो मेरी समझ में आ रही होगी तुम्हें, पक्का 100% है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द एजेस ऑफ दीक्षा एंड अमित। दीक्षा एंड अमित है भैया हमारे पास, दीक्षा जी अमित के साथ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनका फले फूले, आगे बढ़ते रहे दीक्षा अमित साथ साथ में। 7:5 है इनका एजेस का जो रेशो है। अब कहता है 4 साल के बाद, 4 साल, 4 ईयर्स के बाद 4:3 हो जाता है। ठीक है सर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज? जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या डिफरेंस होगा? अरे भैया एक बात बताओ, जो पहला एज था उसमें जो डिफरेंस होगा उतना ही एज में डिफरेंस क्या है यार? एक बात बताओ, क्या मैं अभी, अगर मैं 20 साल का हूं और एक बंदा 30 साल का है, तो अभी हमारे गैप कितना है? 10 साल का। कल को मैं 21 का हूं तो वो 31 का भी तो होगा, तो सेम ही तो गैप होगा, चाहे मैं यहाँ का निकाल लूं चाहे यहाँ का निकाल लूं, बात तो बराबर ही है। कोई बात नहीं, पर यहाँ के गैप में देखो कितना है। यहाँ का गैप दे रखा है कितना? 2 का। यहाँ का गैप दे रखा है 1 का। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो गैप है अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 7:5 आएगा, पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8 रेशो 3 दूनी 6। अब देखो इनका गैप कितना आ रहा है? 2 का। इसका भी गैप 2 का। लेकिन 7 से 8 पहुंचने में कितने लग रहे हैं? मतलब इसमें 1 का गैप है, पर 7 से 8 पहुंचने में 4 साल लग रहे हैं। 7 से 8 पहुंचने में 4 साल, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 ईयर्स के बराबर। तो एक बात बताओ, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी सर 8 साल के बराबर। तो 8 ही तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। आंसर हमारा 8 साल हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा, यही तो ट्रिक्स हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम्हें ये नहीं कि 7:5 को एक्स मान के दीक्षा को एक्स मान 7x+5x ऐसे करके, ये क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको आगे निकलना है तो बेटे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ नए तरकीबें लगानी पड़ेंगी, ताकि तुम उस क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली टैकल कर सको और एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लेके आ सको। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो फिर आगे चलते हैं। ये हमारा सेशन का बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इंक्रीज बाय 8%, हाइट इज इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द नेट इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। बेटा ब्रेनीपीडिया स्किल के चैनल पे तुम जाओगे तो वहां पे परसेंटेज की वीडियोस पड़ी हैं, वहां पे मैंने तुम्हें तरकीबें बताई हैं कि कैसे तुम परसेंटेज में, अगर ओवरऑल इंक्रीज निकालना है, ओवरऑल डिक्रीज निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी थिंग है जो मैंने बताई थी, x+y+x इंटू में y अपॉन में 100, सीधा। तो यहाँ पे दोनों चीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है मेरे भाई। तो क्या करेंगे? 8+4+8 इंटू में 4 अपॉन में 100। जी सर। 12 प्लस में 16, 8 चौक 32 होता है जी। 32 अपॉन में 100। सर ये कितना आ गया? 12.32%। इतना इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। यही हो गया, यही हो गया ना? अरे बोलो बोलो बोलो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा देंगे जी, आग लगा देंगे। बहुत नहीं नहीं नहीं, आग हर जगह नहीं लगाते भैया, ठीक है? आग हर जगह नहीं लगाते, नहीं तो पायरोमैनियक बन जाओगे। इंग्लिश वाली क्लास अटेंड करना उसमें तुमने देखा होगा, पायरोमैनियक हो जाओगे ना। ठीक है, पायरे मतलब आग, है ना? तो ये हमारी क्लास थी बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप कि तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ से मिली होंगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज तुम यहाँ से सीख के जा रहे हो इन क्वेश्चंस के थ्रू। और मैं जानता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इनको क्वेश्चंस को कर जाओ और देखना तुम बहुत 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 आगे निकल जाओगे अपने अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं।
और काफी कंपटीशन को तुम पीछे कर दोगे। तो मुझे तुम पे विश्वास, देखो मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर सरकारी नौकरी लेके और आरआरबी में झंडे गाड़ के आओगे, झंडे गाड़ के। ठीक है, ट्रेन जो है ना, एक दिन कहीं मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ तो तुम बोलोगे सर वो वाली क्लास ली थी सर, मजा आ गया था सर, बस उसी से हुआ है सर, है ना। तो यही बात अच्छी लगेगी, कभी मिलने का मौका भी मिलेगा तो मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जरूर अटेंड करो, देखो, सीखो, और देखो यार हंसते रहो यार, स्माइल करते रहो यार, टेंशन मत लिया करो भैया, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अरे डिप्रेशन क्या है साला, डिप्रेशन अपने माइंड का गेम है यार, माइंड को बस भाई देखो, दोनों चीजों में ना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो भाई, स्माइल अगर तुम्हारे फेस पे रहेगी ना, तो वो चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, और ये चीजें हमेशा हमेशा बना के रखना। मैं पर्सनली तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चीजें जो स्माइल है ना, ये ना फ्री की स्माइल है यार, भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज दी है। ठीक है, तो वो ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तुम यार स्माइल मत करना भूलना, क्योंकि स्माइल से ना हमारी आधी टेंशन ना खत्म हो जाती है, और सामने वाले को भी लगता है यार ये स्माइल, यार क्या बात है यार, बंदा यार स्माइल ही करता रहता है यार, चाहे कुछ भी हो यार। ठीक है, और घर वाले भी खुश रहते हैं कि यार बच्चा हंस रहा है, बस यही चाहिए होता है भाई बच्चे, मतलब घर वालों को यही चाहिए होता है। स्माइल करते रहा करो यार, टेंशन मत लिया करो, हंसा बोला करो, खेलते रहा करो, और भाई अच्छे से ना पढ़ाई भी किया करो। जब पढ़ाई करने का टाइम हो तो पीछे मत हटो, पढ़ाई करो, कंटेंट हम दे ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, और फिर मैं आऊंगा एक नए सेशन के साथ। हाँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स में रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोस डलवा दी हैं, आप वो जाके देखो, और आगे मैं और भी चैप्टर्स की वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।